अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंगल में अगर सन्नाटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल में शेर नहीं है। हो सकता है शेर सो रहा हो। और मालेगांव वाले डरपोक या बिकने वाले नहीं हैं। आज का हमारा वीडियो यही है कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि डरा धमका करके सियासत की जा सकती है, या इतना ज़्यादा पैसा बांटा जा रहा है कि लोगों को लगता है कि चलो मुफ्ती साहब की तबीयत अभी नासाज है तो जितना चाहे जितनी कोशिश करके हम वोटर्स खरीद सकते हैं खरीदते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ वर्करों को खरीद सकते हो। जो मेन वोट है सारी के सारी जाने वाली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, MIM को, असदुद्दीन अवैसी को, खालिद परवेज़ को, मुफ्ती साहब को। जी हाँ, आप जितनी भी हवा बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं, बगैर नाम लिए हर कोई समझ सकता है कि हवा अभी किसकी चल रही है, क्या है। और कल इस पर से मैंने एक वीडियो डाला भी है। पर ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्करों की हवा है, जो अंडरग्राउंड रियलिटी है, जो आम आवाम है मालेगांव की, वो डरपोक नहीं है और ना ही बिकने वाली है। आप चाहे कितना भी पैसे बांट लो, आप चाहे कितना भी डरा धमका कर कोशिश कर लो, सारी के सारी मालेगांव की आवाम की वोट सिर्फ और सिर्फ MIM को ही जाने वाली है। और ये एक ऐसा कड़वा सच है हमारे बाकी उम्मीदवारों के लिए, जो ये समझ रहे हैं कि भरपूर पैसा बांटो, भरपूर प्रचार करो वर्करों के ज़रिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठा दिखावा होता है। मैंने एक वीडियो इस ताल्लुक़ से बनाई थी कि कौन सी पार्टी जीतेगी ऐसे पता लगाएं, जिसमें मैंने एकदम साफ कहा था कि ये जो नौजवानों के ज़रिए आप हड़बोंग मचा रहे हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या शेख आसिफ की पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो, ये समझ लीजिए कि मालेगांव की पब्लिक पैसों पर नहीं बिकती है। मालेगांव के जो वोटर हैं वो पैसों पर नहीं बिकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वर्कर पैसों पर बिक सकते हैं। वोट देने वाले तो बहरहाल समझदारी का ही सबूत देंगे। हमारे मालेगांव शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एक शेर हैं, एक ऐसे शेर हैं कि इस जैसा शेर मालेगांव में आज से पहले पैदा ही नहीं हुआ है। और अगर वो इस वक्त खामोश है बीमारी की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल पर कुत्तों का राज हो जाएगा। इस जंगल पर शेर का ही राज रहा है और ये हिस्ट्री रही है पूरे दुनिया की, जब से दुनिया बनी है, कि जंगलों पर शेर का ही राज होता है। जंगल का राजा शेर ही होता है। आपने कभी किसी कहानी में या किसी जंगल में ये जाकर ये देखा है कि जंगल पर कुत्तों ने राज किया हो? बिल्कुल नहीं। अगर मुफ्ती साहब की तबीयत ख़राब है तो उसका मतलब ये नहीं कि जंगल में एक ही शेर है। मुफ्ती साहब कोई एक शख्सियत का नाम नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एक सोच है, और ये सोच कभी रुक नहीं सकती है, कभी थम नहीं सकती है। ये सोच एक बार अगर फैलती है तो चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, इस सोच को ख़त्म होने से नहीं रोक सकता है। मुफ्ती साहब सच्चाई का वो अलम हैं जो आज से 1450 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था। क्योंकि उलमा जो है अंबिया के वारिसीन होते हैं, और इसलिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे नबी के वारिस हैं। और हर सच्चा मुसलमान जो मालेगांव में रहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्ती साहब को ही वोट देगा। और इस वीडियो के ज़रिए मैं डंके की चोट पर गारंटी देता हूँ कि जो भी सच्चा मुसलमान है, जो भी बिकता नहीं है, जो भी डरता नहीं है, वो मुफ्ती साहब को ही वोट देगा। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम खूब पैसे बांटेंगे, खूब ज़ोरों शोर से जलसे करेंगे और खूब डरा धमका करके अपने वर्करों के ज़रिए मालेगांव की भोली भाली आवाम को अपनी तरफ कर लेंगे, उनको इस ख्वाब को यही कहना चाहिए जैसे हमारे मुफ्ती साहब कहा करते थे, ये तो एक दीवाने का ख्वाब है। जाहिर सी बात है, खुद हमारे मुफ्ती साहब ने अपने कई बयानों में कहा है
कि कुफ्र के साथ तो हुकूमत चल सकती है पर जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चल सकती है। ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कोई भी हुकूमत को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी नहीं रखा है। फ़िरौन को ले लो, शद्दाद को ले लो, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम इबरत बनाया है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मकाम इबरत ना बने, इसलिए आपको भी मुफ्ती साहब का ही साथ देना चाहिए, MIM का ही साथ देना चाहिए। और अगर आप साथ ना भी दोगे तो घंटा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मालेगांव की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही जीत कर लाएगी। और इसकी वजह यह है कि आज हिंदुस्तान भर में जो हालात हो चुके हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ शुरू से दो ही लोगों ने आवाज़ उठाई है। वो एक है जमीयतुल उलमा और दूसरी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन अवैसी। और ये एक सच है। उसके अलावा जो भी कहा जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे जलसों में हो, सब के सब उसके अलावा झूठ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दीवाने का ख्वाब देखना बंद करें। जीतेंगे तो बहरहाल मुफ्ती साहब ही, और ये ग्राउंड रियलिटी है और इसको कोई झुटला नहीं सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।